जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं आपके क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट जो चैप्टर था उसका सेकेंड पार्ट इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके पहले जिन लोगों ने ना देखा हो तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख लेगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दें। सेक्सुअल में क्या था। एक सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में क्या था कि अगर कोई पेरेंटल बॉडी मतलब सिंगल पेरेंट से ही उसके इंडिविजुअल का जनरेट मतलब उत्पत्ति हो रही थी। मतलब जैसे कि एक ये सिंगल पेरेंट था, मतलब ए सेक्सुअल में क्या था इसका थोड़ा ए सेक्सुअल में क्या था, सिंगल पेरेंटल बॉडी थी। उसी से जैसे ये सिंगल पेरेंटल बॉडी मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म थी, इसी से ऑर्गेनिज्म बन जा रहे थे एकदम सेम इसी साइज की। तो इसकी एक ये भी विशेषता थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एकदम हूबहू होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है। अब इसमें कई प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, जैसे कि पहला हो गया हमारा फिजन, है ना। हम लोग पहला पढ़े थे फिजन के बारे में। इसमें क्या होता था, बॉडी के अपने जो पेरेंटल बॉडी है वो कई भागों में टूट के एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रही थी। और दूसरा जैसे बडिंग था, है ना, हम लोग बडिंग को देखे हैं। इसमें से बड निकलते थे किसी ऑर्गेनिज्म से, ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से बड निकलेगा, बड से ये धीरे से बड़े होंगे और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से जैसे अगला मान लीजिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन था। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है वो पाया जा रहा था किसमें, प्लांट में। वेजिटेटिव ये पाया जा रहा था प्लांटों में पाया जा रहा था। तो उसमें हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखे, जैसे कि राइजोम था, बल्ब था, है ना, अपसेट, रनर, सकर, ट्यूबर, ये सब थे। तो ये था एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आज हम लोग जानते हैं थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की जो मेन थीम है या मेन परिभाषा जैसे कह लीजिए कि इसमें दो गैमिट इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एक मेल गैमिट है ना, जैसे ये मेल गैमिट है और दूसरा मान लीजिए फीमेल गैमिट, है ना। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट इन दोनों के फ्यूज होने से जो ऑफ स्प्रिंग बन रही थी उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या अंतर था, उसमें पेरेंटल एक सिंगल पेरेंट से ही बॉडी बन जा रही थी एक नई इंडिविजुअल, इसमें दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने से बनते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है ये हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल के हों, है ना, या तो ये डिफरेंट हो। अब इसको जैसे समझिए कि एक ही का मतलब क्या, एक का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक होता है, एक ये ऑर्गेनिज्म कोई है। अब इसी में टेपवर्म में ऐसा होता है, टेपवर्म आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। इसी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और इसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है ना। ये दोनों से गैमेट निकलेंगे, इससे फीमेल इससे मेल, और ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। मतलब ये इंडिविजुअल एक है लेकिन ये खुद अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और खुद फ्यूज होके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। लेकिन जो डिफरेंट है उसमें क्या होगा कि जैसे एक ये अलग ऑर्गेनिज्म होगा और एक ये दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, इससे मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा और इस वाले से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। अब ये दोनों जाके फ्यूज करके बनाएंगे न्यू, है ना। फ्यूज करके जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है मेथड सेक्सुअल। अब देखिए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब ये लॉन्ग प्रोसेस में चलती है और मतलब लॉन्ग प्रोसेस में चलती है, ये स्लो प्रोसेस है ना। क्या ये स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि
टाइम ज़्यादा नहीं मतलब ये कि पहले मेल गैमेट का प्रोड्यूस होना, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होना, फिर दोनों को आपस में जाके फ्यूज करना, तब जाके न्यू फर्टिलाइजेशन के बाद न्यू ऑर्गेनिम्स का बनना, है ना। तो इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। और दूसरी बात ये कि ये आइडेंटिकल नहीं होती अपने पेरेंटल एकदम हूबहू। एसेक्सुअल हम लोग क्या पढ़े हैं, वो अपने पेरेंटल बॉडी के हूबहू कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी। ये आइडेंटिकल नहीं होती है ना। और ऐसा भी नहीं है कि जो एक ऑफ स्प्रिंग हुई अगर दूसरी हुई तो वो मिलती ही, मतलब वो आपस में भी नहीं मिलेंगे और अपने पेरेंटल बॉडी से भी नहीं मिलेंगे। तो ये इसकी कुछ प्रोसेस थी। अब देखिए, अब जो इसके स्टेज होते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के स्टेजेज, या फिर हम लोग कहते हैं स्टेज, मतलब ये होता है कि इनके एज वाइज या मतलब मेचुरेशन वाइज कि कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब किस में होगा, उसको लेके 3 भाग में बांटा गया है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल, उसका आज जन्म हुआ है, मतलब ये छोटा इंडिविजुअल है। अब ऐसा नहीं है कि आज से ही ये रिप्रोडक्शन करने लग जाएगा, है ना। इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम, इसको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। मतलब जब ये थोड़ी सी इसमें एज ज़्यादा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा, तो फिर ये मेल गैमेट या फीमेल होगा तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब इसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन करने की फेज के बाद जो आता है वो आता है इसका मेचुरेशन फेज, है ना। तो अब ये मेच्योर हो जाएगा जब, तो इसका मतलब ये कि अब ये रिप्रोडक्शन करने के योग्य नहीं है। तो पहले तो एक ये स्टेज यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर एक स्टेज ये हुआ रिप्रोडक्टिव फेज की, उसके बाद मेचुरेशन फेज, इसके बाद जो अब एज होंगे वो रिप्रोडक्शन करने की योग्य नहीं हो। तो अगर हम लोग जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जैसे मान लीजिए कोई बेबी का जन्म हुआ, अब वो लगभग मान के चलें कि 12 से 13 साल बाद ये रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो गया। अब जब ये मेच्योर होगा तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट से प्रोड्यूस होंगे, तभी वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इन्हीं स्टेजेस को हम लोग नाम रखें। जैसे ये जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं जुवेनाइल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। या अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या बोला जाएगा, इसको वेजिटेटिव फेज। प्लांट में ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई आम का पेड़ कोई आज ही उसको प्लांटेशन किया गया, तो ऐसा नहीं वो कल से फल देने लग जाएगा, तो उसको भी थोड़ा समय चाहिए, बड़ा होगा उसके बाद ही में फल देगा। तो ये हमको बोलते हैं अगर एनिमल में जुवेनाइल फेज, और प्लांट में यहाँ पर लिखा हुआ है जुवेनाइल फेज, और उसमें वेजिटेटिव इन प्लांटों में। फिर अगला स्टेज जो आएगा रिप्रोडक्टिव फेज में। अब इस फेज में ही इनका बहुत सारा रिप्रोडक्शन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट सारे बनेंगे, है ना। तभी जब तक ये रिप्रोडक्टिव फेज में रहेंगे तब तक मेल गैमेट फीमेल गैमेट अपना प्रोड्यूस करते रहेंगे। जैसे इनका मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा, ये मेचुरेशन फेज में आएगा, तो उसको बोलते हैं मेच्योर फेज या सेंसेंट, इसको एक प्रकार से कहते हैं बुढ़ापा, है ना। अब ये जो आ गया है, अब ये मेच्योर हो गया है, अब ये रिप्रोडक्टिव के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यही फेज को अलग अलग, जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है प्लांट में और एनिमल्स में कैसे होते हैं। तो जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, है ना, तो प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट मोनोकार्पिक होते हैं। अब इसकी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हमें ये समझना है कि जो कुछ पौधे या कुछ प्लांट वृक्ष या ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ही रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं, उसके बाद उनमें फल फूल लगेगा, फिर वो उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ऐसे प्लांट जो केवल अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। अब ये एनुअल मतलब 1 साल के हो सकते हैं, कुछ 2 साल के होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये देखिए यहाँ पे लिखा है वीट अर्थात गेहूँ और राइस चावल, है ना, पैडी धान इसको बोलते हैं। तो गेहूँ और धान बहुत और से उदाहरण हैं जो कि एक बार ही अपने लाइफ टाइम में वो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग करते हैं, अर्थात इनमें एक बार ही रिप्रोडक्टिव फेज आता है, ठीक है। अब
जब दूसरे की बात एक एग्जांपल और देखिए, बम्बू, कुछ बम्बू स्पीसीज हैं जो कि अपने 50 से 100 साल के अपने लाइफ टाइम में केवल और केवल एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब एक बार इनमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सोचिए क्या ही है इनके बेचारे, सोच ही रहे होंगे कि हमको केवल एक बार ही मौका मिलता है अपने संतानों को उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसे क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। अगला है, अगला प्लांट जैसे होगा पॉलीकार्पिक प्लांट, है ना। पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होगा, देखिए, जो कि एक से अधिक बार, मतलब वही ट्री प्लांट एक से अधिक बार मेनी टाइम फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन में एक से अधिक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेगा। अर्थात फ्लावरिंग फ्रूटिंग तभी होगा जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। तो देखिए, जैसे अब इसमें भी दो कैटेगरी है, एक तो सीजनल हो गया आपका और एक था पेरिनियल। सीजनल मतलब ये होता है जैसे कि एक सीजन होता है ना कि ये गर्मी में ही फलेगा, ये फिर अगली बार फिर अगली गर्मी में फल होंगे इसमें। तो इसमें क्या है आपको, जैसे मैंगो है और जैक फ्रूट है। अब इसको जैक फ्रूट है मैंगो आप देखेंगे कि ये लगभग इनमें फल गर्मियों में ही आते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं। तो मतलब ये सीजनल है, एक सीजन जब आएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पौधे इसमें ठंडियों में केवल आते हैं, है ना। इसमें केवल किस में आएंगे, केवल समर में आएंगे। ठीक है, अब दूसरा है पेरिनियल। अब ये पूरे सीजन, मतलब कोई से सीजन मतलब नहीं, हमेशा हेबिस्कस, गुलहड़ जिसको बोलते हैं, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, देखेंगे आप लोग हमेशा इसमें हमेशा इसमें फूल लगते रहते हैं, है ना। तो ये और भी बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन यही दिए हैं। तो पेरिनियल में आपका हिबिस्कस हो गया। अब एक एनसीईआरटी में आपके बहुत अच्छा सा उदाहरण, इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया है, स्ट्रोबिलंथस कैथियाना। इसको नील कुरंजी भी बोलते हैं। ये फ्लावर 12 साल में एक बार, मतलब ये 12 साल बाद एक बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है। ये जब सन 2006 में एक बार सर्टन दिया, सन 2006 में इसकी फ्लावरिंग हुई तो उधर कर्नाटका साइड बहुत सारा एकदम पूरे रोडों में फूल की एकदम रोड पूरी दिख ही रही थी, एकदम उसी के फ्लावर ही दिख रहे थे। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल दिया। अब हम लोग देख लिया मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। अब इसी प्रकार से ये प्लांट का था। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की। मोस्टली हम लोग इसमें बात करेंगे एनिमल में मैमल्स की, है ना। इसमें मोस्टली बात करेंगे मैमल्स की। तो मैमल्स में भी रिप्रोडक्टिव फेज आते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग ब्रीडिंग सीजन कह सकते हैं, है ना, ब्रीडिंग सीजन। और ये जो होते हैं ये दो प्रकार की होती हैं। देखिए, एक तो ब्रीडिंग सीजन ऐसी होती है कि इनमें सीजनल होता है, मतलब ये हर समय मतलब जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो सीजनल होता है कि इस समय ही करेंगे केवल, और हमेशा ये नहीं करते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सीजनल ब्रीडिंग से होता है, ये डिपेंड करता है एक फीमेल्स में चलती हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, है ना। जब वो साइकिल्स चलेगी तभी अलाउ करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, तभी रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए अलाउ होगी। अब जो ये फेवरेबल सीजन उनका होता है इसीलिए इसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडिंग। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, देखिए, एक तो स्ट्रेस साइकिल, जिसमें स्ट्रेस साइकिल होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। जिसमें स्ट्रेस साइकिल पाया जाता है या मोनो स्ट्रेस या सीजनल पॉलीस्ट्रेस, ये जिसमें पाया जाएगा साइकिल वो वही होते हैं सीजनल ब्रीडिंग में, है ना। इसे इसका उदाहरण एक जैसे है डॉग, क्या है, डॉग। अभी इसका आगे बता रहे इसके बारे में थोड़ा सा। और दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, जिसमें ये मतलब इनसे नहीं है कि इनका ब्रीडिंग सीजन कब है, इनके समय हमेशा इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। जैसे ह्यूमंस हो गया, एप्स हो गया, मंकी हो गया, है ना। और पॉलिस्टर्स साइकिल्स में देखेंगे तो काऊ हो गया। अब इसमें हमेशा का मतलब ये है कि अब ऐसा तो है नहीं ह्यूमन का कि कोई सीजन होता है कि अब ये यहाँ पे फीमेल में प्रेगनेंसी होगी, अब इसके बाद ही केवल एक सीजन में ही डिलीवरी होगी बेबी की। तो मतलब ये होगा कि ना कि केवल यही सीजन में, हाँ अभी इसमें सीजन ही चल रहा है कि बच्चे ही बच्चे होंगे, तो ऐसा नहीं है। इनमें हर समय
होता रहता है, मतलब इनका ब्रीडिंग सीजन हमेशा होता है, इसमें ह्यूमंस, एप, मंकी एंड काऊ में। तो अब इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये जिसमें इसका उदाहरण जो होगा किसमें और होंगे जिसमें इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और ये था जिसमें पॉलिएस्ट्रल या मोनोएस्ट्रस साइकिल, पॉलिएस्ट्रस या मोनोएस्ट्रस साइकिल चलती है। तो हम लोग थोड़ा सा इस साइकिल के बारे में जान लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब जो ये एस्ट्रस साइकिल होती है ये नॉन प्राइमेट में पाई जाती हैं, ठीक है। और जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्राइमेट में, मंकी में, एप में, ह्यूमंस में। यही उदाहरण देखिए वहाँ था, मंकी, एप, ह्यूमंस, क्योंकि ये हमेशा इनमें सीजन से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ऑल सीजन ये मतलब मेटिंग करते रहते हैं, ऑफिस में प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसका मतलब ये, जैसे मानिए टोटल 12 मंथ है, तो हर मंथ में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर मंथ में फीमेल की साइकिल में ओवर मेच्योर होते रहते हैं, ठीक है। हर मंथ में ओवर मेच्योर होते रहते हैं और हर मंथ में इनको मतलब ये अलाउ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसका जो उदाहरण होगा केवल क्या होगा, प्राइमेट। प्राइमेट में कौन कौन आते हैं, मंकी, एप और ह्यूमंस, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब जो दूसरा सीजनल जो दूसरा होगा एस्ट्रस साइकिल का, और एस्ट्रस साइकिल किसमें पाया जाता है, देखिए इसमें 3 टाइप होता है। अगर हम लोग बात करें एस्ट्रस साइकिल का तो इसमें ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो पहला एस्ट्रस साइकिल जो होगा वो होगा मोनोएस्ट्रस, है ना, मोनो एस्ट्रस साइकिल। इसका मतलब क्या होगा, ये जैसे देखिए ये पूरा 1 साल का है, मान लीजिए 12 मंथ है, तो ये केवल और केवल एक बार 1 साल में एक बार ही कहीं पे इनमें ये एस्ट्रस साइकिल होगी, और उसी टाइम ये मेटिंग के लिए अलाउ करेंगे, उसी टाइम ये रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर उस टाइम रिप्रोडक्शन, मान लीजिए ये वाला पीरियड है, पूरे 1 साल का ये पीरियड है आपका एस्ट्रस साइकिल का पीरियड, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रस फेज, है ना, एस्ट्रस फेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस समय जो ये समय होगा, अगर इस समय इनका सीजन है तो ही मेटिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगा, न्यू ऑप्शन होगी, अगर ये नहीं है तो नहीं होगी। तो इसे बोलते हैं मोनोएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। अब दूसरा जो होगा वो है जैसे कि सीजनल पॉलीएस्ट्रस, है ना, क्या है ये सीजनल पॉलीएस्टर, सीजनल पॉलीएस्ट्रस साइकिल। सीजनल पॉलीएस्ट्रस साइकिल मतलब क्या होता है कि सीजन होते हैं, मान लीजिए ये समर सीजन है ना, विंटर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, इस तरह से मान लीजिए सीजन है, और समर विंटर स्प्रिंग। तो इन सीजन में ही केवल ये रहेगा कि समर में इनकी वो पीरियड कितना है, मान लीजिए समर में 3 बार, ये 3 बार अलाउ कर सकती हैं मेटिंग करने के लिए, तो ये 3 टाइम्स हो गया। मान लीजिए इसी प्रकार से विंटर में भी, मान लीजिए विंटर में 2 बार, मान लीजिए स्प्रिंग में 4 बार, तो ये एक सीजनल हो गया। इसके बीच में कहीं भी इनमें मेटिंग नहीं होगी, ना तो मेटिंग के लिए अलाउ करेंगे, ना रिप्रोडक्शन होगा, ना न्यू ऑफ स्प्रिंग होगी, ठीक है। अब दूसरा एक जो होता है वो पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस मतलब देखिए ये हमेशा, ये एस्ट्रस साइकिल में हमेशा चलती रहती है, हर मंथ में चलती रहती है। तो इसका उदाहरण क्या था, केवल इसका क्या उदाहरण है, काऊ, ठीक है। तो ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल का मतलब। अब यहीं से ये जो बताया गया था कि मोनो सीजनल में कौन कौन आएंगे, मोनो एस्ट्रस साइकिल जो कि सीजन में एक बार होते हैं किसी सीजन में, और सीजनल पॉलीएस्ट्रस साइकिल, है ना, सीजनल पॉलीएस्ट्रस साइकिल ये भी सीजनल का है, जो कि सीजन में इसे आएगा कि 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार, है ना, एक ही होगा। अब बात हम लोग इसको समझ लें क्या होती है साइकिल, मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल। अब अगली जो है कि मतलब ये जो जुवेनाइल फेज होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ समझे कि फेज जो होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं,
कि पहले मान लीजिए ये जुवेनाइल फेज में था, है ना, फिर इसके बाद ये बड़ा हुआ रिप्रोडक्टिव फेज में आया, है ना, इसके बाद ये मैच्योर फेज में आया। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हार्मोन्स, शरीर में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो जिसके कारण से ही ये हो पाता है, उस चेंजिंग के हार्मोन्स के बदलाव से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े एसेक्सुअल के बारे में। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़े। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्या ही कि एक मेल गैमिट होगा, मान लीजिए ये आपका मेल गैमिट है और एक फीमेल गैमिट है, ये दोनों मिलके अब आगे बनेंगे जाइगोट, है ना। आगे जब बनेंगे जाइगोट उसके बाद होगा क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग या न्यू बेबी। तो इसके प्रोसेस को हम लोग समझें कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसे कैसी प्रोसेस होती है। अब इसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसके कुछ इवेंट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट होते हैं। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे अगले वीडियो में कि इसमें 3 स्टेज होते हैं, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, बस ये समझ लीजिए कि जैसे कि जब मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट बनना और मेल गैमेट का बनना और फीमेल गैमेट का बनना, ये है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज का इवेंट्स। इसके बाद ये दोनों बन गए, इसके बाद ये दोनों मिलेंगे, जब ये मिलेंगे तो उसको बोला जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना, सॉरी जब मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बाद मिलने के बाद जाइगोट बनेगा, फिर इम्यूनेशन होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे में डिटेल से समझेंगे। तो अभी आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा एनसीईआरटी से भी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और इसके बाद आप एनसीईआरटी को अपने बुक को पढ़िएगा। जो भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे, तब तक के लिए जय हिंद।